इंसानों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अनुमान बहुत लगाते हैं। और अनुमान लगाने के कारण क्या होता है ना कि हमारे आधे से ज़्यादा अनुमान गलत होते हैं, जो हमें एंजाइटी देते हैं, जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, जो हमें चिंताओं से युक्त कर देते हैं। तो अनुमान हम क्या लगाते हैं कि अगर किसी ने, समझो कि अगर आपसे ठीक से बात नहीं की तो हमने अनुमान लगाया, अरे इसे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा है ना एटीट्यूड आ गया है, या फिर हम अनुमान लगा लेते कि मैं इस लायक ही नहीं कि वो मुझसे बात करे। मतलब किसी ने आपसे अगर बात नहीं की एक बार तो आप इतने तरह के अनुमान लगा लेते हैं, उसके बाद है ना अंदर 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 घुलते रहते हैं। अगर आपने सोचा कि उसमें एटीट्यूड आ गया है तो आप सोचेंगे अरे बड़े काबिल बन गया है, उसमें एटीट्यूड है तो मैं कम एटीट्यूड वाला हूँ क्या, जाओ मुझे भी नहीं बात करनी। अगर आप सोचते कि उसमें घमंड आ गया है तो आप कहते हैं मैं कम घमंडी हूँ क्या। अगर आप सोचते हैं इग्नोर कर रहा है तो फिर आप कहते हैं मैं भी उसे इग्नोर कर दूंगा, अरे मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं सो वो बहुत महान है, मैं बहुत लगता है मुझ में ऐसी कुछ कमी है जिसके कारण वो मुझे पसंद नहीं करता, बात नहीं करता, तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है और आप इतना ज़्यादा उस पर सोचने लगते हो। माने कोई भी सिचुएशन ऐसी है, तीनों में से कोई भी सिचुएशन, या आप उसे समझते हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि वह बहुत अपने आप को महान समझ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वह आप में उतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो आपसे बात करे। तीनों ही सिचुएशन में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हो। अनुमान लगाने के कारण आपका माइंड पूरी तरह बिजी हो गया, एकदम नेगेटिविटी में आ जाता है। आप उतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब होता है कि आपका खुद पर से माने विश्वास उठ जाता है, खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। तो यह जो स्थिति होती है ना बहुत गलत होती है, जो अनुमान लगाने की स्थिति होती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप सामने वाले से बात करें कि क्या बात है। हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को टेलीफोन करते हैं, कोई टेलीफोन नहीं उठाता है, तो हम फिर अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं और हम एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हम क्यों टेलीफोन करें, मैंने फ़ोन किया उसने उठाया नहीं। अब ये भी हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, या उनके घर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया हो कि वो टेलीफोन नहीं उठा पा रहे हो सकता है आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया हो और उसने 2 दिन तक आपका जवाब नहीं दिया हो, तो आप फिर उसी तरह की भावनाओं में आने लगते हैं। मतलब अपनी जो एनर्जी है ना लो करते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं, मंथन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बाकी सब बातें भूल जाते हैं। मेरे उसने टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, क्या बात है, मुझसे नाराज़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि, या हो सकता है कि गुस्सा तो नहीं है मुझसे, या उसमें कुछ ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, या फिर हो सकता है जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा होगा, अरे बहुत काबिल हो गया, बहुत पैसा हो गया आजकल, उसको घमंड तो आने ही है ना, तो मैं भी कम थोड़े ही हूँ। बार बार व्हाट्सएप पे जाएंगे, देखेंगे जवाब आया कि नहीं, और नहीं देखकर गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होगी, मन अशांत भी होगा। तो ये अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है ना जीवन में बहुत कष्ट देती है। कभी भी अनुमान नहीं लगाएं, क्योंकि अनुमान जो होता है वो गलत, 100% गलत हो सकता है। अगर सच्चाई जब तक आप किसी भी बात की नहीं जानते हैं तो अनुमान के आधार पर किसी को दोषी न समझें, किसी को से मतलब गुस्सा ना हो, किसी को कुछ भी। माने कभी कभी तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, मतलब अनुमान के आधार पर वो इतनी बड़ी स्टोरी बना लेते हैं कि उसमें खुद ही उलझ जाते हैं। मकड़ी के जाले में जैसे लोग उलझते हैं ना, वैसे उलझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब सच्चाई के तह तक जाना है। मान लीजिए कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक है, उसमें घमंड आ भी गया है तो आपको अपने मन को शांत रखना है, दूसरों के कारण अपने मन को अशांत नहीं करना है। ठीक है, उनमें एटीट्यूड आ गया, कोई बात नहीं है, हम अपनी दुआएं भेजेंगे उनको, उन दुआओं से उनका एटीट्यूड कम हो जाएगा, वो सामने से कॉल करेंगे आपको। यह मेरा एकदम समझो कि आजमाया हुआ नुस्खा है। किसी से आपकी दोस्ती है, किसी से आपका समझिए कि संबंध है, तो उसके साथ बैठकर बातें करें। बाई चांस कुछ इस तरह की गलतफहमी भी हो गई है तो बैठकर बातें करें। अगर सॉरी बोलना है तो बोल दें, क्योंकि सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। सॉरी बोलने से हमारा मन हल्का हो जाता है, अपना मन हल्का होता है तो सामने वाले को भी है ना हम माफ़ कर पाते हैं। और
सामने वाले को भी लगता है कि इसने सॉरी बोल दी, इसकी गलती भी नहीं थी, तो वह भी बहुत शांत हो जाता है। तो आज से अपने जीवन में अनुमान न लगाए, किसी भी चीज़ में अनुमान नहीं लगाए। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अनुमान के भरोसे न चले, सच्चाई दिखे। अनुमान लगाते लगाते तो पूरा जीवन बीत जाता है और हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। कभी किसी चीज़ का अनुमान, कभी किसी चीज़ का अनुमान। कभी सोच लेते हैं अरे उसके पास बहुत पैसा होगा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कमाता, मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ। ऐसे भी लोग अनुमान लगा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके पास पैसा है तो खर्चे भी तो उतने ज़्यादा होंगे। कभी कभी सोच लेता है कि अरे वो तो बहुत हेल्दी है, हमेशा हंसता रहता है और बहुत ज़्यादा खुश है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कुछ लोग ऐसे भी अनुमान लगा देते हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण मैं दे रही हूँ। हो सकता है कि आप भी किसी तरह का ऐसा अनुमान लगा के बैठे हो, अपने मन को उदास किए बैठे हो। तो आज के बाद अनुमान लगाना छोड़ दे। किसी से भी कोई भी बात अगर आपके मन में आती है किसी को लेकर, तो उससे सामने से बातें करें और दूसरों को देखकर खुश होना सीखिए। दूसरों को दुआएं दीजिए, दूसरों की सफलताओं पे खुश होइए, तो आपके जीवन में भी खुशी आ जाएगी। ओम शांति।